लो क्लास। अब डिस्कस करेंगे संविधान का भाग 5, और संविधान के भाग 5 में जो डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे संसद। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संसद है क्या। तो क्या कहोगे? कानून बनाने की संस्था, कानून बनाने की संस्था। उसके बाद देखो अगर बात करें संसद की, संसद में दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आता है अंग से कि संसद के अंग कितने हैं, और अगर सवाल आता है संसद के सदन कितने हैं, तो अगर अंग की बात करेगा तो अंगों की संख्या कहोगे आप 3, और 3 अंग जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो क्या कहोगे? लोकसभा, दूसरा क्या कहोगे? राज्यसभा, और तीसरा क्या कहोगे? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहोगे? राष्ट्रपति। और उसके बाद अगर मैं सदन की बात करूंगा तो सदन की संख्या कितनी है? 2, और 2 कौन कौन से होंगे? तो क्या कहोगे? लोकसभा और क्या कहोगे? राज्यसभा। अब देखो कंपैरिजन करते हैं भारत और अमेरिका की संसद से। ठीक, इधर साइड भारत और इधर साइड क्या है? अमेरिका। इधर साइड भारत और इधर साइड क्या है? अमेरिका। अगर मैं भारत की बात करूं तो देखो भारत में आप लोगों को पता ही है कि संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहोगे? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहोगे? राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में केवल उनका लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, लेकिन संसद में राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा। राष्ट्रपति भाग नहीं लेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्टिकल की बात करें तो संसद का जो आर्टिकल होगा वो होगा 79। उसके बाद संसद के कितने अंग बताए थे? एक तो लोकसभा, एक क्या बताया था? राज्यसभा, और एक क्या बताया था आपको? राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा का जो आर्टिकल होगा होगा 81, और राज्यसभा का जो आर्टिकल होगा वो होगा 80, और राष्ट्रपति का 52। राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होगा? 52। तो सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा संसद की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। देखो जो संसद है इसमें ये 4 भाग हैं। संसद में ये 4 भाग, एक तो ये बीच वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तो जो ये वाला भाग है तो ये क्या कहलाता है? राज्यसभा। ये जो ये वाला भाग है तो क्या कहोगे आप इसे? लोकसभा। और ये जो ये वाला भाग है इसे क्या कहोगे आप? लाइब्रेरी। ठीक, और ये जो ये वाला भाग इसे क्या कहोगे? सेंट्रल हॉल। इसे क्या कहोगे? सेंट्रल हॉल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो वो कहां हुई थी? तो क्या कहोगे? सेंट्रल हॉल। संविधान सभा की प्रथम बैठक तो कहां कहोगे? सेंट्रल हॉल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर संसद की बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो सबसे पहले संसद भवन बनकर के कब तैयार हुआ? तो क्या कहोगे? 1921। तैयार कब हुआ? तो क्या कहोगे? 1921। लेकिन इसने कार्य करना कब शुरू किया? तो क्या कहोगे? 1927। क्या कहोगे? 1927। और अगर ये कहा कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो क्या कहोगे? एडविन लुटियंस। डिजाइन की अगर मैं बात करूं, डिजाइन, तो क्या कहोगे? एडविन लुटियंस। और उन्हीं के साथ एक दूसरे कैंडिडेट थे, उनका नाम क्या था? हार्वर्ड ब्रेकर। हार्वर्ड ब्रेकर। और अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जो संसद भवन है वो राष्ट्रपति भवन से कितनी दूरी पर है, यानी कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच की दूरी कितनी? तो क्या कहोगे? 750 मीटर। क्या कहोगे? 750 मीटर। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो राष्ट्रपति भवन है वो कौन सी पहाड़ी पे? तो क्या कहोगे? रायसीना। और अगर आप लोगों से संसद की भी अगर बात करें तो संसद भवन भी कौन सी पहाड़ी पे है? तो क्या कहोगे? रायसीना। ठीक, आपका जो संसद भवन है अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर के बना है, यानी कि जो पिलरों की संख्या है संसद में, ये जो पिलरों की संख्या इस तरीके से जो है वहां ये पिलर है इस तरीके से, इन पिलरों की टोटल संख्या कितनी? 144। और 144 जो पिलरों की संख्या वो कौन से पत्थर से बने हुए हैं? तो क्या कहोगे? ग्रेनाइट।
क्या कहोगे? ग्रेनाइट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसद आकर बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत की संसद में आकर बोले, उनकी टोटल संख्या कितनी थी? 4। और वो जो 4 अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनके नाम क्या क्या थे? वो कब आए? सबसे पहले राष्ट्रपति आए थे 1959, और ये जो पहले राष्ट्रपति आए थे इनका नाम क्या था? डी आइजनबर्ग। डी आइजनबर्ग। उनके बाद दूसरे राष्ट्रपति आए 1978 में। 1978 में जो राष्ट्रपति आए उनका नाम क्या था? जिमी कार्टर। क्या नाम था? जिमी कार्टर। और उसके बाद जो तीसरे राष्ट्रपति आए सन 2000, उनका नाम क्या था? बिल क्लिंटन। और जो चौथे राष्ट्रपति भारत आए सन 2010, उनका नाम क्या था? बराक ओबामा। उनका नाम क्या था? बराक ओबामा। अगर आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की संसद में आकर के अमेरिका के कितने राष्ट्रपतियों ने अपने भाषण दिए, तो क्या कहोगे? 4 कब कब दिए? सबसे पहले कब आए थे? 1959, उनका नाम क्या था? डी आइजनबर्ग। दूसरे कब आए थे? 1978 में, उनका नाम क्या था? जिमी कार्टर। और तीसरे कौन आए थे? आपके बिल क्लिंटन। कब आए थे? सन 2000 में। और उसके बाद चौथे राष्ट्रपति कब आए थे? सन 2010 में, उनका नाम क्या था? बराक ओबामा। उसके बाद डिस्कस करेंगे संसद का पहला पार्ट। संसद का पहला पार्ट, संसद का तो आर्टिकल आपको पता है क्या? 79। उसके बाद संसद का जो पहला पार्ट है लोकसभा, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। इसके अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल कितना है इसका? 81। अगर इसके नाम की बात करूं मैं तो इसके 4 नाम याद रखोगे। पहला नाम क्या कहोगे? इसे निम्न सदन। बहुत आता है एग्जाम में कि लोकसभा का अन्य नाम क्या है, तो क्या कहोगे? निम्न सदन। उसके बाद एक और नाम याद रखोगे। क्या नाम याद रखोगे? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ प्यूपिल। और उसके बाद इसका तीसरा नाम याद रखोगे क्या? जनता का सदन। उसके बाद इसका चौथा नाम याद रखोगे? अप्रिय सदन। उसके बाद एक और नाम याद रखोगे? युवाओं का सदन। और उसके बाद एक और नाम याद रखोगे? अस्थायी सदन। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने, एक ही लोकसभा के कितने नामों से जाना जाता है? एक क्या कहोगे? निम्न सदन। दूसरा क्या कहोगे? अस्थायी सदन। तीसरा क्या कहोगे? हाउस ऑफ पीपल। चौथा क्या कहोगे? जनता का सदन। पांचवा क्या कहोगे? युवाओं का सदन। और एक क्या कहोगे? अप्रिय सदन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करने जा रहा था मैं आप लोगों के साथ लोकसभा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब भारत देश आजाद हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। तब तक आपकी लोकसभा बनकर के तैयार नहीं हुई थी। तो जो लोकसभा सबसे पहले बनकर के तैयार हुई, यानी कि स्थापना जो की 17 अप्रैल 1952। लेकिन इसकी सबसे पहली बैठक कब हुई? तो क्या कहोगे? 13 मई 1952। 13 मई 1952। ये तो स्थापना। और ये क्या कहोगे? इसकी पहले बैठक का समय, पहली बैठक का समय। ठीक। उसके बाद कुछ आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो, मूल संविधान में जो आपका मूल संविधान है, कौन सा? जो 24 जनवरी 1950 में जो आपका मूल संविधान लागू हुआ था, उसमें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 500। सदस्य संख्या कितनी थी? 500। लेकिन उसके बाद एक 31वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन। और ये 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो क्या कहोगे? 1974। 1974। इसमें जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कर दी गई थी वो कितनी कर दी गई थी? 547। इसमें लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 547। उसके बाद एक और संशोधन हुआ, 51वां संविधान संशोधन, 91वां 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। और इसमें जो टोटल आपका सदस्यों की संख्या था वो कितनी थी? 552। कितनी थी? 552। और इस 91वें संविधान संशोधन सन 2001 के अनुसार ये कहा गया कि ये जो आपकी 552 सदस्य संख्या है ये सन 2026 तक ज्यों के तो रहेगी।
2026 तक ज्यों की त्यों रहेगी। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, उसका नाम क्या था? 104वां संविधान संशोधन। देखो ये जो मेन पॉइंट है ये संविधान संशोधन से रिलेटेड है। पहला क्या याद रखोगे? 31वां संविधान संशोधन। अगला क्या याद रखोगे? 51वां संविधान संशोधन। और उसके बाद क्या याद रखोगे? 104वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था कि जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय, उनका जो आरक्षण है, कितने आंग्ल भारतीय? क्या कहोगे? 2। कितने आंग्ल भारतीय? तो क्या कहोगे? 2। उनका जो आरक्षण है, उनका आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के तहत खत्म किया है? तो क्या कहोगे? 104। आरक्षण समाप्त, आरक्षण समाप्त। और किसका? आंग्ल भारतीय को। तो एक वर्ड ही आ रहा है आंग्ल भारतीय। देखो आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? एक ऐसी संतान जिसके माता पिता में से एक तो भारतीय और अन्य क्या हो? विदेश का। तो उस कैंडिडेट को क्या कहा जाएगा? आंग्ल भारतीय। जो आंग्ल भारतीय थे आपके लोकसभा में, कितने थे टोटल? 2। उनका जो आरक्षण है, उनका आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया? तो क्या कहोगे? 104। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे एक और संविधान संशोधन याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? 1976। अब इस 1976 में आए संशोधन में क्या कहा गया था कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, कार्यकाल कितना कार्यकाल था? 5 साल का। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। ठीक। उसके जस्ट 2 साल बाद एक संविधान संशोधन और हुआ। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन कब आया? 1978। अब इसके तहत क्या हुआ था? तो क्या कहोगे? जो इनका कार्यकाल था दोबारा 6 वर्ष से कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। उसके बाद ये तो संशोधन से रिलेटेड बात थी। कौन कौन से संशोधन बताए? एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या याद करोगे? 42वां। उसके बाद कौन सा याद रखोगे? 44वां। उसके बाद कौन सा याद रखोगे? 31वां। उसके बाद कौन सा याद रखोगे? 51वां। और उसके बाद कौन सा याद रखोगे? 104वां। ठीक। 42वीं में क्या? एक बार और दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। कार्यकाल 6 से कितना? 5 से कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। 44वें में क्या हुआ? फिर दोबारा है तो क्या कहोगे? 6 से दोबारा कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। 31वें में क्या कहा था कि जो आपकी लोकसभा की सदस्य संख्या है, जो लोकसभा की सदस्य संख्या मूल संविधान में कितनी थी? 500। उसे बढ़ा करके इस संविधान संशोधन के तहत कितने कर दी गई थी? 547। और उसके बाद 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या कितनी? 552। वो सन 2026 तक ज्यों की त्यों रहेगी। और उसके बाद 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि सन 2000, ये जो आपका 104वां संविधान संशोधन है, आंग्ल भारतीय कितने थे? आंग्ल भारतीय कितने लोकसभा में? 2। आंग्ल भारतीय कितने थे? 2। इनका आरक्षण समाप्त। इनका आरक्षण क्या कर दिया गया था? समाप्त। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वां। उसके बाद आर्टिकल। बेसिक क्वेश्चन तो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, पहले एडवांस क्वेश्चन आप लोगों के साथ में लेकर आया हूं। आर्टिकल देखो, आर्टिकल कौन कौन से याद रखने आप लोगों को? सबसे पहले 81। उसके बाद याद रखोगे आप 93। उसके बाद याद रखोगे 97। उसके बाद याद रखोगे आप 100। क्या? और उसके बाद याद रखोगे 118। ठीक। सबसे पहले आर्टिकल 81 क्या कहता है? भारत की एक लोकसभा होगी। उसके बाद 93 क्या कहता है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कहोगे और क्या कहोगे? उपाध्यक्ष। उसके बाद 97 क्या कहता है? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते। और उसके बाद ये आर्टिकल क्या कहता है? तो क्या कहोगे? जो आपकी गण पूर्ति है, गण पूर्ति मतलब क्या? लोकसभा के सदस्यों का कितना मौजूद होना चाहिए? 1/10। अगर ये मौजूद नहीं है सदन में तो जो बैठक है वो क्या कर दी जाएगी? स्थगित। वो बैठक क्या कर दी जाएगी? स्थगित। और उसके बाद आर्टिकल 118 क्या कहता है? इसमें क्या याद रखोगे आप लोग कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत, तो क्या कहोगे आर्टिकल 118। उसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो क्या कहोगे 5 वर्ष। लेकिन एक बात याद रखोगे, एक बात याद क्या रखोगे, अगर कभी आपातकाल आया, अगर कभी आपातकाल लगा, ठीक, आपातकाल कितने प्रकार के इंडिया में, तो क्या कहोगे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो राज्य आपातकाल, एक क्या कहोगे राष्ट्रीय आपातकाल, और एक क्या कहोगे वित्तीय आपातकाल। ठीक, इनके अगर मैं आर्टिकल की बात करूं 352, 356, उसके बाद 360। ठीक, अगर इनमें से कोई सा भी आपातकाल आया तो इस लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ सकता है, 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक बढ़ सकता है, तो क्या कहोगे 1 वर्ष तक। लेकिन इसके भी अगर कभी स्थिति ऐसी हुई कि इसके भी 1 वर्ष बाद के कितने महीनों तक बढ़ा सकते हो, तो क्या कहोगे 6 माह। कितने माह तक, 6 माह। तो एक बहुत बढ़िया सवाल निकल कर गया कि यदि कभी आपातकाल की स्थिति हो तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल तक आप बढ़ा सकते हैं, तो क्या कहोगे 1 वर्ष तक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और बेसिक से आर्टिकल, क्योंकि देखो आर्टिकल मेन है। आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 के तहत क्या होगा कि जो लोकसभा में टोटल सदस्य संख्या, ठीक, उसमें एससी के कितने कैंडिडेट होंगे और एसटी के कितने कैंडिडेट होंगे। तो एससी की अगर मैं बात करूं तो 84, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो कितना कहोगे 47। उसके बाद आर्टिकल 331, आर्टिकल 331, इसमें क्या प्रावधान होगा कि एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय का आरक्षण, ठीक। उसके बाद कुछ और बातें इनसे रिलेटेड याद रखेंगे, जैसे कि कुछ बेसिक से सवाल की कार्यकाल, अभी दोबारा बताया था, कार्यकाल कितना 5 वर्ष, ठीक। आयु कितनी होती है लोकसभा सदस्य की, आयु तो क्या कहोगे 25 वर्ष, आयु क्या कहोगे 25 वर्ष। उसके बाद तीसरी बात क्या याद रखोगे कि शपथ, तो क्या कहोगे कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता, ठीक, नो, इसका शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। उसके बाद और बातें याद रखोगे कि इसे वोट कौन देता है, इसे वोट कौन देता, तो क्या कहोगे जनता, क्या कहोगे जनता। और जनता जो वोट देगी उसकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आयु तो क्या कहोगे 18 वर्ष। अब एक सवाल ये उठता है, क्योंकि पहले मतदाता की जो आयु थी, किसकी आयु, मतदाता की आयु कितनी थी 21 वर्ष, अभी 18 वर्ष कब हुई और कौन सा संविधान संशोधन के तहत हुई, तो क्या कहोगे एक संविधान संशोधन आया, 61वां संविधान संशोधन। इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यूपी टीईटी में भी पूछा जा चुका है और आपके यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो क्या कहोगे 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत, 1988 के तहत मतदाता की आयु 21 टू कितनी कर दी गई थी 18 वर्ष, ठीक। तो इस प्रकार डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में मतदाता की आयु कितनी, तो क्या कहोगे 18। एक और सवाल कि अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस बार कौन सी नंबर की लोकसभा के चुनाव हुए, तो क्या कहोगे 17वीं लोकसभा, यानी कि अगर नंबर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे 17वीं लोकसभा, ठीक। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो इसे ध्यान से समझियो। स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, देखो ध्यान से, 2 बातें याद रखेंगे, एक तो आपको पहले वाला स्ट्रक्चर समझाऊंगा और एक आपको वर्तमान स्ट्रक्चर समझाऊंगा। देखो अगर आपसे मैं बात करूं तो मैक्सिमम सदस्य संख्या 552, मैक्सिमम सदस्य संख्या क्या कहते थे पहले 552, और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी कहते थे 545। ये मैक्सिमम और ये क्या कहोगे वर्तमान, ठीक। इन 552 में भी क्या कहोगे, 2 तो आंग्ल भारतीय, जिन्हें कौन मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 2 आंग्ल भारतीय, ठीक। उसके बाद बचे कितने 550,
इन 550 में कहोगे क्या 530 तो राज्यों से, और बचे कितने 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 क्या कहोगे केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद यहां चलें, अगर मैं 545 की बात करूं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दो तो वही क्या आंग्ल भारतीय, दो क्या कहोगे आंग्ल भारतीय, बचे कितने 543। अब इन 543 को भी दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, क्या क्या कि 530 राज्यों से और 13 क्या कहोगे केंद्र शासित प्रदेशों से। क्या कहोगे केंद्र शासित प्रदेशों से। यह था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लेकिन अगर मैं वर्तमान स्ट्रक्चर की बात करूं, जो आने वाले टाइम में, अभी आया नहीं, आने वाले टाइम में देखो, जो दो आंग्ल भारतीय, इनका आरक्षण जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो इनकी तो कोई बात उठेगी ही नहीं अब। तो वर्तमान सदस्य संख्या जो पूछी जाती है, क्योंकि यूपी पीटी के पेपर में यही सवाल आया था कि मैक्सिमम लोकसभा सदस्य संख्या कितनी, तो क्या कहोगे मैक्सिमम स्टूडेंटों ने 552 लगाया। ठीक, वो उन्होंने क्या कर दिया था गलत। ठीक, अगर आप लोगों को आने वाले समय में क्वेश्चन ठीक करना है तो मैक्सिमम लोकसभा सदस्य संख्या तो क्या कहोगे 550। 550। अब अगर वर्तमान की बात करें, ठीक, वर्तमान में जो लोकसभा सदस्य संख्या है वो कितनी है 543। 543। तो ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। पहली बात क्या कि वर्तमान में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी, तो क्या कहोगे 550, और अगर वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो क्या कहोगे 543। ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। कई सवाल यहां से बन सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो क्या कहोगे गणेश वासुदेव मालवांकर। ये बेसिक से सवाल है, गणेश वासुदेव मालवांकर। उसके बाद दूसरा सवाल उपाध्यक्ष, तो क्या कहेंगे आप अनंत सेनम। उसके बाद तीसरा सवाल वर्तमान में अध्यक्ष, 7वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो क्या कहोगे आप ओम बिड़ला। 7वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि जो वर्तमान में चल रही है, उत्पल कुमार। उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, तो क्या कहेंगे मीरा कुमार। उसके बाद 7वां सवाल पहली महिला महासचिव, तो क्या याद रखेंगे पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा कार्यकाल, तो क्या कहोगे बलराम जाखड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपरलेस बजट पेश किसने किया लोकसभा में, तो क्या कहोगे निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण।